नगर परिषद केवलारी के 7 पार्षदों ने मांगा धारा 120 के तहत आय व्यय का विवरण। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद केवलारी में प्रचंड भ्रष्टाचार की है आशंका, मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे नगरवासी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की नगर परिषद केवलारी के 7 पार्षद ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी को ज्ञापन सौंपकर निर्वाचन के उपरांत नगर परिषद के केवलारी में हुए संपूर्ण व्यय एवं अन्य निर्माण कार्यों के लेखा जोखा की मांग की है। समस्त 7 पार्षद ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 120 की उपधारा 3 के तहत परिषद द्वारा लेखाओं की जांच किए जाने के प्रयोजनों के लिए परिषद की पहुंच नगरपालिका परिषद के समस्त लेखाओं तक तथा उनसे संबंधित समस्त अभिलेखों तथा पत्रादि तक होगी और मुख्य नगर पालिका परिषद को ऐसा स्पष्टीकरण देगा जिसकी मांग वह प्राप्तियों तथा व्यय के संबंध में करे। पार्षदों द्वारा अपने ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि अधोहस्ताक्षरित पार्षदों का निर्वाचन वर्ष 2022 में हुआ था एवं तब से लेकर आज दिनांक तक नगर परिषद द्वारा किए गए व्ययों का वर्णन अधोहस्ताक्षरित पार्षदों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि धारा 120 का उल्लंघन है। पार्षदों द्वारा अपने ज्ञापन पर मांग करते हुए उल्लेख किया गया है कि ज्ञापन प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर नगर परिषद के 2022 में गठन दिनांक से ज्ञापन दिनांक तक का नगर परिषद के आय एवं व्यय से संबंधित कैश बुक, प्रस्ताव एवं समस्त प्रमाणक प्रस्तुत करने की मांग की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करने वाले पार्षदों में वार्ड नंबर 8 आजाद वार्ड से स्वराज बघेल, वार्ड नंबर 12 मालवी वार्ड से नीरज रानू ठाकुर, वार्ड नंबर 11 से श्रीमती अनुसुईया साहू, वार्ड नंबर 3 से श्रीमती मिथिलेश नीरू टेकौम, वार्ड नंबर 4 से श्रीमती देवकी साहू, राजकुमारी उइके, वार्ड नंबर 5 राममिलन कुरवेती शामिल रहे। में भी हम पार्षदों के द्वारा यहाँ से जानकारी प्राप्त की गई मांगी गई थी, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। 22/10/2023 को हमने एक आंदोलन किया था जनता के साथ, केवलारी नगर परिषद की जनता के साथ हम सभी पार्षदों ने। इसके बावजूद भी हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देगी। आज हमने फिर से सीएमओ महोदय को एक लिखित आवेदन दिया है समस्त पार्षदों के दस्तखत समेत कि हमें 7 दिवस के अंदर जानकारी प्रस्तुत की जाए, आय व्यय का लेखा जो है दिया जाए। इस नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं, काम कुछ हो नहीं रहे हैं, सिर्फ बिले लग रहे हैं, फर्जी फाइलें चल रही हैं। इसी के संदर्भ में आज हमने नगर परिषद सीएमओ महोदय को एक आवेदन दिया है कि हमें पूरी जानकारी दी जाए, कहाँ काम क्या चल रहा है, क्या व्यय हो रहा है। तो इसके संदर्भ में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग निर्वाचित पार्षद हैं और निर्वाचित पार्षद होने के नाते हमको हमारे परिषद में चल रहे सारे कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। बैठकों के माध्यम से भी हम जानकारी मांगते हैं, लेकिन पार्षदों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती। क्या काम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या आय हुई, क्या व्यय हो रहा है, उसकी जानकारी मांगने पर भी हमको उपलब्ध नहीं करा जाती। हमने बार बार लिखित में भी उनसे आग्रह किए हैं कि हमें आय व्यय का लेखा जोखा बताया जाए, कैश बुक बताया जाए, लेकिन हमारी मांगों को अनसुनी की जाती है। हमने पूर्व में भी सितंबर के महीने में एक धरना आंदोलन किया था, उसके अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच कमेटी नहीं बनी। इसीलिए बेबस होकर फिर आज हम नगर परिषद के माननीय सीएमओ महोदय को एक लिखित आवेदन दिए हैं कि हमें नगर परिषद में चल रहे कार्यों की जानकारी दी जाए, जो आय व्यय लेखा जोखा है वो हमारे सामने हमारी बैठकों में प्रस्तुत की जाए। जैसा कि हमारे भाई रानू ठाकुर भैया ने बताया कि पूर्व में भी हम लोगों ने सीएमओ साहब को लिखित में दिया था, आय व्यय का विवरण मांगा था और 22/10/2023 को भी हम लोगों ने आंदोलन किया था जनसमूह के साथ, लेकिन हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। आय व्यय का विवरण कोई अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। मीटिंगें बहुत हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुए। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, दिक्कत है, मतलब अब हम लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो पुनः हम लोगों ने आज फिर ये सभी 7 पार्षदों ने मिल करके अपने अपने साइन करके सीएमओ साहब के सामने फिर ये लेखा जोखा मांगने के लिए प्रस्तुत किया है। बस यही हमारी मांगें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसी के उसमें उद्देश्य से हम लोगों ने ये सब किया है।